डुलाया खूब हिलाया, डुलाया खूब हिलाया, खूब मजे से हिलाया, ठीक है, एक डिब्बे में डाल के। अब हमने इसे एक मुट्ठी में भरा, भर लिया, हाँ सर भर लिया। क्या गारंटी है कि जितने दाने इस मुट्ठी में चने की दाल के आए होंगे उतने ही दाने इस मुट्ठी में मसूर की दाल के आए होंगे? क्या गारंटी ले सकते हो आप लोग? क्या गारंटी ले सकते हो आप लोग? नमस्कार साथियों, जैसा है कि आप लोगों को पहले ही बता रखा था कि आज हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से चैप्टर 2 की शुरुआत करने वाले हैं 9th क्लास वाले विद्यार्थियों के लिए। ठीक है, तो 9th क्लास के जितने भी विद्यार्थी एकदम बेहतर तरीके से तैयारी करने के लिए लग जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर 2 है वो शुद्ध पदार्थ तथा अशुद्ध पदार्थ, या फिर हो सकता है किसी बुक में ये भी लिखा है कि हमारे आसपास के पदार्थ क्या शुद्ध हैं। बिल्कुल, हम इसके बारे में आज पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दें कि हमारा क्लास 9 के लिए चल रहा है और हमारी तीसरी वीडियो होने वाली है क्लास 9 वालों के लिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आज जो हम ये क्लास लगा रहे हैं वो अपने दूसरे वाले चैनल पर लगा रहे हैं, जो हमारा चैनल है हिट ट्रैकर्स। ठीक है, क्योंकि अब से पहले जो क्लासेस लग रही थी लगातार वो लग रही थी स्टडी ट्रैकर्स पर, वहाँ स्ट्राइक आ गई है। स्ट्राइक आने की वजह से 7 दिनों तक हम वीडियो वहाँ पर नहीं अपलोड कर सकते हैं। इस कारण से हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं इस चैनल पर। तो फटाफट से आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, उस चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करने, जिससे लेटेस्ट वीडियो आपके लिए 100% श्योरिटी के साथ मिलती रहेगी। ठीक है, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं यहाँ पर क्या है क्या नहीं है। सबसे पहले पदार्थ की बात, कि पदार्थ हमने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, पदार्थ आपको हमने बता दिया, जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान होता है, जो स्थान घेरता है ना, वही हमारा क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। पदार्थ की हमने भौतिक अवस्थाएं बताई थी, 3 अवस्थाएं थी। ठीक है, कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। कौन सी? ठोस, द्रव, गैस। 3 बार बोल लोगे मेरे साथ, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आगे सुनो। अब यहाँ पर हम लोग करने वाले क्या है, बहुत बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले आप लोग ये जाने हैं, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है तो क्या करें, मैं वीडियो HD में प्रोवाइड करा रहा हूँ। यहाँ से 3 डॉट पर क्लिक करें और 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद फटाफट से क्वालिटी बढ़ा ले जाके, वहाँ से आपको बेटर दिखाई देगा। 360 पर देखना। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर क्या है हमारा। आज हम लोग जो शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थों के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो सबसे पहले हम लोग शुद्ध पदार्थों के बारे में देखेंगे। अच्छा, शुद्ध पदार्थ आप ही बताओ, हम एक साधारण मनुष्य के लिए शुद्ध पदार्थ क्या होता है? जैसे हमने मान लिया कि दूध है ना, क्या है, दूध है, उसमें अगर पानी मिला हुआ नहीं तो हमारे लिए वो शुद्ध है। ठीक है सर, ठीक है। जैसे मान लिया हमारे पास गाय या भैंस का क्या है, देसी घी है, और उसमें कोई वनस्पति घी मिला हुआ नहीं तो हमारे पास क्या है, वो शुद्ध घी है। हाँ सर, ठीक है। जैसे हमने और भी कई एक पदार्थ हो सकते हैं, जैसे कोई एक ऐसा पदार्थ, जैसे बिल्कुल एक हमारे पास जल है, ठीक है, और जल में कोई अन्य पदार्थ मिला हुआ नहीं तो हमारे लिए शुद्ध है। मतलब ऐसा मान के चलो आप, शुद्ध पदार्थ जिसमें कोई और पदार्थ मिला हुआ ना हो, किसी और पदार्थ को इंक्लूड ना किया गया हो, तो वो पदार्थ क्या कहलाता है, हमारा शुद्ध पदार्थ कहलाता है। अब सवाल ये खड़ा हो रहा है, सर शुद्ध पदार्थ कहलाता है, ठीक है, ये शुद्ध पदार्थ होता है। सर शुद्ध पदार्थ के लिए आज मोटिव क्या रखा गया है इस चैप्टर को पढ़ने का, वो बताओ। तो हम बताते हैं आपकी मोटिव क्या है। देखो, पदार्थों को शुद्धता के आधार पर, ठीक है, ध्यान रखना, आप बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करना। मैं आज यहाँ पर पदार्थों के बारे में डिस्कस करेंगे। किसके बारे में? पदार्थों के बारे में। बेसिकली हम पदार्थों के बारे में बहुत कुछ सीख चुके हैं, लेकिन अब जो हम सीखेंगे वो एकदम बेटर होगा हमारे लिए। ठीक है, कैसा होगा? बेटर होगा। देखो, पदार्थों का हम वर्गीकरण पढ़ेंगे आज। क्या पढ़ेंगे? वर्गीकरण। सर किसके आधार पर? शुद्धता के आधार पर। शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। ठीक है, देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, पदार्थों का वर्गीकरण। सर ये क्यों हम वर्गीकृत कर रहे हैं, इन्हें क्यों अलग अलग बांट रहे हैं पदार्थों के लिए? सर हम इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि यहाँ साफ साफ कह रखा है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थों के बारे में बताना है हमें। तो जब हम इन्हें वर्गीकृत करेंगे तो इन्हें हम 2 भागों में बांटेंगे। ठीक है, कितने भागों में? 2 भागों में बांटेंगे, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ये बात आप ध्यान रखना। देखो, पदार्थों का जो हमारा वर्गीकरण चल रहा है, इसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, इसे 2 भागों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 2 भागों में। ठीक है, ध्यान रखना। शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। सुन लो आराम से। शुद्धता के आधार पर पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 शुद्ध पदार्थ, और नंबर 2 होता है हमारा अशुद्ध पदार्थ। क्या होता है? अशुद्ध पदार्थ। अशुद्ध पदार्थ। और अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्रण। ठीक है, ध्यान रखना। नंबर 1 हमारा क्या हो गया? शुद्ध पदार्थ। नंबर 2 क्या हो गया हमारा? अशुद्ध पदार्थ। अब समझें यहाँ पर शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो भी मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। सर कौन कौन से होते हैं? सुनो, शुद्ध पदार्थ 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक।
नंबर 1 क्या हो गया हमारा तत्व और नंबर 2 क्या हो गया हमारा यौगिक। ठीक है, तो आप लोग इस बात को ध्यान में रखना। मैंने आपकी शुरुआत यहीं से की कि आज हम लोग पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। किसके आधार पर वर्गीकृत करेंगे, यानी शुद्धता के आधार पर, है ना, क्योंकि हमारा चैप्टर ही शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के बारे में हमसे पूछ रहा है। तो शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण आपकी टॉपिक रहेगा। ठीक है, जिसमें हमारे पदार्थ के प्रकार होंगे, 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, अशुद्ध पदार्थ को ही हम मिश्रण कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखना। यहाँ पर शुद्ध पदार्थ जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, नंबर 1 तत्व और नंबर 2 यौगिक। ठीक है, हम लोग बहुत बेटर तरीके से यहाँ पर सीखेंगे, आप लोग फटाफट से देखें। देखो, शुद्ध पदार्थों की बात चल रही है, किसकी बात चल रही है, शुद्ध पदार्थों की। मैंने आपको बताया एक सामान्य व्यक्ति के लिए शुद्ध पदार्थ क्या हो सकता है, अभी हाल बताया, घी है, कोई वनस्पति घी मिला हुआ ना हो, वो शुद्ध है हमारे लिए। ठीक है, हमारे पास क्या है, कोई एक ऐसा मिश्रण, जैसे वैज्ञानिक लोग क्या करते हैं, कोई एक पदार्थ है उनके पास और उस पदार्थ में किसी अन्य पदार्थ के कण सम्मिलित नहीं है, तो उन वैज्ञानिकों के लिए वो पदार्थ कैसा है, एकदम शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना आप लोग। अब ध्यान दो आप लोग, यहाँ पर हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में, तत्व के बारे में। सबसे पहले शुद्ध पदार्थों को पढ़ लें हम लोग, उसके बाद फिर अशुद्ध पदार्थों को पढ़ लेंगे। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग लिख लोगे शुद्ध पदार्थ मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, और नंबर 1 यहाँ पर लगा लोगे तत्व। नंबर 1 क्या लगा लोगे, हेडिंग लगा लोगे आप तत्व। हम लोग तत्व के बारे में पढ़ेंगे, तत्व होता क्या है। ठीक है, बेटर तरीके से पढ़ेंगे हम लोग, बहुत मजा आएगा। देखो तत्व क्या होता है, आप लोग ऐसे समझो, तत्व के बारे में आपको बेसिक बताऊंगा, बिल्कुल जड़ से खोद के। ठीक है, देखो तत्व क्या है, हम लोग तत्व को ऐसे समझ सकते हैं। पहले मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, क्या लिख रहा हूँ, एक लाइन। उस लाइन पर आप लोग थोड़ा सा देखना, क्या लाइन ये थी। ठीक है, लाइन देखें आप लोग बहुत बेहतरीन तरीके से। देखो लाइन में क्या है, आप लोग एक बार पढ़ें इसे अच्छे से, तब आपके समझ आएगा। देखो उसने कहा वह पदार्थ, कोई एक पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले, यानी कि अलग अलग गुण रखने वाले पदार्थों में विभाजित ना हो, तत्व कहलाता है। कहने का मतलब आप ऐसे समझो, ऐसे तुम्हारे समझ नहीं आएगा। एक कोई ऐसा पदार्थ, जैसे हमने लोहा ले लिया, क्या ले लिया, लोहा। लोहा एक तत्व है, लोहा क्या है, एक तत्व है। क्या उस लोहे के लिए हम किसी अन्य पदार्थ का गुण उसमें निकाल सकते हैं? क्या हम लोहे में किसी अन्य पदार्थ का गुण निकाल सकते हैं? क्या हम कह सकते हैं उस लोहे में क्या है, कॉपर है? क्या हम कह सकते हैं उस लोहे में मरकरी है? क्या हम कह सकते हैं उस लोहे में ब्रोमीन है? बिल्कुल नहीं कह सकते सर। लोहा एक ऐसा पदार्थ है जो किसी अन्य गुण रखने वाले पदार्थ में विभाजित नहीं हो सकता है। कॉपर एक ऐसा पदार्थ है, कॉपर भी एक ऐसा पदार्थ है जो अन्य गुण रखने वाले किसी पदार्थ में विभाजित नहीं हो सकता है। कहने का मतलब उसके पास अपनी खुद की शुद्धता होती है, वो खुद एक अपने आप में तत्व है, वो खुद अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। ये बात ध्यान रखना, तत्व जो होता है अपने आप में खुद एक शुद्ध पदार्थ होता है, ये बात तुम लोग भी ध्यान रखना। तत्व जो होता है वो अपने आप में कैसा होता है, एक शुद्ध पदार्थ होता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि शामिल नहीं होती है। इसीलिए तत्व के लिए किसके अंतर्गत रखा जाता है, शुद्ध पदार्थ के अंतर्गत रखा जाता है। वही लाइन यहाँ लिखी गई है कि जो तत्व होता है वो एक ऐसा पदार्थ होता है, लिख लो आप लोग बहुत बेटर तरीके से, जो तत्व होता है वो एक ऐसा पदार्थ होता है जो 2 या 2 से अधिक, मतलब 2 या 2 से अधिक गुण, मतलब भिन्न गुण रखने वाले पदार्थों में कभी भी विभाजित नहीं होता है, कभी भी उनके साथ नहीं जाता है वो। ठीक है, वो खुद अपने आप का राजा होता है, वो खुद एक तत्व होता है। ये बात ध्यान रखना। जिस तत्व के बारे में अभी हम बात कर रहे थे, उस तत्व को थोड़ा सा समझने से पहले हमें यहाँ पर 4 प्रतीक दिए हुए हैं, इनके बारे में थोड़ा सा सीखना पड़ेगा। जैसे यहाँ दिया हुआ है लोहा, तो लोहा क्या है, लोहा भी एक प्रतीक है किसका, Fe। ठीक है, अब यहाँ पर लोहा अपने आप में एक खुद तत्व है, जो ऑक्सीजन है वो भी अपने आप में एक तत्व है, और जो कॉपर है वो भी अपने आप में एक तत्व है। सर आप ये बताए जा रहे हो कि लोहा एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है, इसका मतलब क्या है, इसका मोटिव क्या है? मोटिव इसका यही हो सकता है कि जो लोहा होता है वो स्वयं अपने परमाणु से बना हुआ होता है। सर आपको दिक्कत ये आ रही थी सीखने में कि आप परिभाषा बार बार उसकी रिपीट करते जा रहे हो और आप सीख नहीं पा रहे हो। तो उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हो कि जो तत्व होता है वो किसी और परमाणु से नहीं बना होता है, वो स्वयं के ही परमाणु से बना होता है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है? तत्व की बेहतर परिभाषा यही हो सकती है कि तत्व वह होता है जो स्वयं एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है। तो तत्व की परिभाषा क्या होगी, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। जैसे लोहा है, केवल F ही यही इसका एक परमाणु है। ऐसा नहीं है कि लोहा में कॉपर के गुण मिल जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा भी नहीं है कि यहाँ जो ऑक्सीजन जो गैस होती है इसमें हाइड्रोजन के गुण मिल जाएंगे, बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो स्वयं अपने परमाणु से मिलकर बनी होती है, इसमें किसी भी दूसरे परमाणु को इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। अब जैसे यहाँ पर हमारा तत्व, ठीक है, मैं इसकी परिभाषा लिख रहा हूँ, आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे परिभाषा क्या होती है तत्व की।
तत्व की परिभाषा यही हो जाएगी कि तत्व वह होता है, तत्व वह होता है जो एक ही प्रकार के, जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, परमाणु से मिलकर बना होता है, बना होता है, बना होता है, तत्व कहलाता है, तत्व कहलाता है। तो ये बात आपके अब बिल्कुल समझ आ गई होगी। सब जो तत्व होता है वो स्वयं अपने ही परमाणु से मिलकर बना होता है, उसमें कोई अन्य परमाणु नहीं होता है। तो उसकी परिभाषा एक बार आप बोलेंगे हमारे साथ साथ कि तत्व वह होता है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है, तत्व कहलाता है। ठीक है, एग्जाम्पल में आप क्या डाल देंगे, Fe डाल देंगे, लोहा, ऑक्सीजन डाल देंगे, कॉपर डाल देंगे और कार्बन डाल देंगे। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, हम देखेंगे यौगिक। क्या देखेंगे? यौगिक। यौगिक क्या है आप लोग इसके बारे में समझें। देखो अभी हमने क्या सीखा था, तत्व, अब हम यौगिक सीखेंगे। ठीक है, देखो यौगिक क्या होता है। यौगिक के बारे में हम ज़्यादा बेटर तभी सीख सकते हैं जब हम यौगिक के बारे में पहले थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे। देखो यौगिक क्या होता है, तत्वों से ही मिलकर बनता है। ठीक है, इसका बेसिक यही है कि यौगिक जो होते हैं किससे मिलकर बनते हैं, तत्वों से मिलकर बनते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होगी, हम सीख रहे थे यौगिक के लिए। ठीक है, तो यौगिक क्या होता है इसकी पहचान देखेंगे हम। सबसे पहले क्या देखेंगे, पहचान की, यौगिक की पहचान क्या होती है। यौगिक की पहचान यही होती है कि ये फार्मूले के रूप में मिलते हैं हमें। किसके रूप में मिलते हैं, फार्मूले के रूप में। जैसे हमारा क्या हो गया, H2 जल का फार्मूला हो गया, CH4 मीथेन गैस का फार्मूला हो गया। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 हो गया। तो ध्यान रखना जो यौगिक होते हैं वो हमें फार्मूलों के ही रूप में मिलते हैं। अब फार्मूले किससे मिलकर बनते हैं, फार्मूले बनते हैं तत्वों से मिलकर। किससे मिलकर, तत्वों से मिलकर। देखो इसमें हाइड्रोजन एक तत्व है, ऑक्सीजन एक तत्व है ना, तो ये तत्वों से मिलकर बने। देखो इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, इसमें सल्फर है और ऑक्सीजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन, मतलब तत्वों के मिलने से क्या बनते हैं, यौगिक मिलते हैं। तत्वों के मिलने से क्या बनते हैं, यौगिक बनते हैं। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, यौगिक किसके मिलने से बनते हैं, तत्वों के मिलने से यौगिक बनते हैं। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, यौगिक कहलाता है। ठीक है, तो क्या होता है हमारा यौगिक कि वह पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के, ध्यान रखना किसके, तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनता है, क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। सर आप कहोगे निश्चित अनुपात क्या होता है, जैसे आपको बता दें हम, हमारा है H2O। ठीक है, तो इसका हाइड्रोजन का भार कितना होता है, एक होता है, लेकिन दो हाइड्रोजन तो यहाँ पर दो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना हो जाएगा हमारा, ऑक्सीजन का हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखो इसका निश्चित अनुपात में हो गया ये, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। कहने का मतलब आप इतना ध्यान रखो कि अब जल के अणुओं को कहीं भी लिया जाएगा वो 1:8 में ही लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा, 1:8 में। ये बात आप ध्यान रखना कि जल के अणुओं को कहीं भी लिया जाएगा 1:8 में ही अब लिया जाएगा। तो इस प्रकार से तुम्हारी यौगिक की परिभाषा हो जाती है। अब हम चलते हैं वीडियो की ओर। ठीक है, मिश्रण के लिए ज़्यादा बेटर तरीके से सीखें। देखो मिश्रण क्या है, आप समझें इसके बारे में। इसके बारे में सर कितना बेटर हो सकता है, बहुत बेटर हो सकता है। देखो मिश्रण होता क्या है, ये तुम्हारे लिए सबसे वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो आप ऐसे समझो, जब किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो बनता है उसी को मिश्रण कहते हैं। सबसे बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए, किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। ठीक है, यहाँ लिख लो, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। तो ये बात आप ध्यान रखना, जो मिश्रण होता है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से बनता है। जैसे आपने क्या किया, आपने लिया, ठीक है, ले लिया, क्या लिया, दाल ली, दाल में क्या डाल दिया, अच्छा अरहर की दाल में डाल दी मसूर की दाल, मसूर की दाल में डाल दी मूंग की दाल, मूंग की दाल में डाल दी उड़द की दाल, क्या बन गया, मिश्रण बन गया। क्या बन गया, मिश्रण बन गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब आपने क्या लिया, पानी लिया, पानी में डाल दी चीनी, चीनी में डाल दिया नींबू, नींबू में डाल दिया क्या, डाल दिया नमक, डाल दिया, भाई साहब मिश्रण बन गया, है ना। तो आप लोग मिश्रण बना देते हो एकदम, है ना, मिश्रण बना देते हो, तो उसी को हम कहते हैं मिश्रण। तो ये बात आप ध्यान रखना कि दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से जो बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। लेकिन सर मिश्रण जो होता है वो घुमाएगा, तो वो घुमाएगा कैसे घुमाएगा, अब हम मजे लेते हैं। ठीक है, देखो समझो, आपको थोड़ा सा टफ लगा होगा तत्व
और उसके बाद फिर तत्व भी अच्छा लगा होगा, लेकिन यौगिक थोड़ा सा आपको टफ लगा। मेहनत करो, मेहनत करो। क्या है तुम्हारा, समझो आप। यहां पर जो हमने पढ़ा है अभी हाल मिश्रण के बारे में, तो मिश्रण 2 प्रकार का होता है। सर कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। मैं तुम्हें दिखा रहा हूं मिश्रण कितने प्रकार का होता है। देखो मिश्रण होता है 2 प्रकार का, ठीक है। मिश्रण कौन कौन से प्रकार का होता है? मिश्रण होता है 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है हमारा समांग मिश्रण। नंबर 1 कौन सा होता है? समांगी मिश्रण। और नंबर 2 होता है हमारा विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण। तो आप हेडिंग लगा लेंगे कि मिश्रण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 समांगी मिश्रण, नंबर 2 विषमांगी मिश्रण। ठीक है, ठीक है सर। अब देखो समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होगा, आप लोग इस बात पर थोड़ा सा गौर करें। समांगी मिश्रण को समझने से पहले आप पहले विषमांगी मिश्रण को समझें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, देखो विषमांगी मिश्रण एक वह मिश्रण होता है जिसके अवयव समान रूप से मिल नहीं पाते हैं, मतलब उस मिश्रण के कण समान रूप से मिल नहीं पाते हैं, तो वह मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। कहोगे सर कैसे, कैसे नहीं मिल पाते हैं? सर अभी हाल तो हमने आपको बताया था। अगर हम क्या करें, 1 किलो क्या लें, 1 किलो क्या लें, 1 किलोग्राम हम ले लें, किसकी दाल ले लें, किसकी दाल ले लें, मान लो चने की दाल ले लो, 1 किलोग्राम चने की दाल ले लें, ठीक है। और हमने क्या ले लिया, समान अनुपात में ले रहे हैं, बिल्कुल 1 किलोग्राम ही हमने किसकी दाल ले ली, मसूर की दाल। किसकी दाल ले ली? मसूर की दाल। अब सर हमने इसे मिला के खूब हिलाया डुलाया, खूब हिलाया डुलाया, खूब हिलाया, खूब मजे से हिलाया, ठीक है, एक डिब्बे में डाल के। अब हमने इसे एक मुट्ठी में भरा, भर लिया, हाँ सर भर लिया। क्या गारंटी है कि जितने दाने इस मुट्ठी में चने की दाल के आए होंगे उतने ही दाने इस मुट्ठी में मसूर की दाल के आए होंगे? क्या गारंटी ले सकते हो आप लोग? क्या गारंटी ले सकते हो आप लोग? सर कोई गारंटी नहीं ली जा सकती, कोई पता नहीं आए होंगे या नहीं आए होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसके अवयव अच्छे से मिल ही नहीं पाए हैं, इसके अवयव अच्छे से मिल ही नहीं पाए हैं, इसीलिए ये कैसा मिश्रण हो गया, ये कैसा मिश्रण हो गया, ये हो गया विषमांगी मिश्रण। कहने का मतलब इसमें साफ साफ क्या आई बात, ये बात आई कि ऐसा मिश्रण जिसके अवयव समान रूप से मिल नहीं पाते हैं, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये परिभाषा आप लिख लेना जो मैंने बोल लिया आपके लिए। अब सुनो आप लोग, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, यहां पर एक कुकर लूं, क्या लूं, एक कुकर, ठीक है, एक क्या लूं मैं, कुकर ले लूं यहां पर। और इस कुकर के लिए यहां पर एक कुकर ले लूं मैं, ठीक है, इस प्रकार से, इस प्रकार से मैंने क्या ले लिया, एक कुकर ले लिया, ठीक है। अब जो मैंने ये कुकर लिया है, ठीक है, ध्यान रखना, जो मैंने ये कुकर लिया है, इस कुकर में क्या भर दी मैंने, दाल भर दी। क्या भर दी, दाल। सर जी मैंने इसमें दाल डाल दी। अब इसमें देखो मजा ले रहा हूं, अब इसमें मैं किसकी दाल डाल रहा हूं, और कुकर अच्छा लग रहा है। अब मैंने इसमें किसकी दाल डाल दी, अब मैंने इसमें दाल डाल दी, दोनों दालें डाल दी, चने की भी दाल डाल दी और मसूर की भी दाल डाल दी, और इससे बहुत बनाया, अच्छे से बनाया। कितनी देर में दाल बन जाती है बताओ, फटाफट बताओ। लगभग मान लो आधा घंटा हमने इसे बनाया, आधे घंटा में मान लो 20 मिनट बनाया। अब 20 मिनट हमने इसे खूब बनाया, खूब बनाया, खूब बनाया, ठीक है सर, बना लिया। अब 20 मिनट तक हमने इसे बनाया। अब इसे आप अपनी उंगली में लो, इसे अपने हाथ में लो, बहुत अच्छे से घुट गई जी। अब बहुत अच्छे से घुटने के बाद इसे अपने हाथ में लो, और हाथ में लेने के बता सकते हो आप लोग, क्या बता सकते हो कि इसमें कौन सा दाना चने का है, कौन सा दाना मसूर का है? नहीं बता सकते सर, वो मिल चुके हैं सर, अब वो मिल चुके हैं, अब हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो समान रूप से मिल चुके हैं, वो समान रूप से मिल चुके हैं। और जिस मिश्रण के अवयव समान रूप से मिले हुए होते हैं, अर्थात दिखाई नहीं देते हैं, ध्यान रखना, दिखाई
नहीं देते हैं तो वो मिश्रण क्या कहलाता है? समांग मिश्रण कहलाता है। और जिस मिश्रण के अवयव समान रूप से मिले हुए नहीं होते हैं और दिखाई देते हैं तो वह मिश्रण क्या कहलाता है? विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तो मैंने दोनों परिभाषाएं बोल दी यहाँ पर तुम्हें, समांगी मिश्रण की भी परिभाषा बोल दी और विषमांगी मिश्रण की भी परिभाषा बोल दी। ध्यान रखना, विषमांगी मिश्रण क्या होगा? विषमांगी मिश्रण क्या होगा? विषमांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण जिसके अवयव समान रूप से या समान रूप से मिले हुए नहीं होते हैं, अर्थात जो दिखाई देते रहते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। एक ऐसा मिश्रण जिसके अवयव समान रूप से मिले हुए होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, क्या कहलाता है? समांग मिश्रण कहलाता है। इसके एग्जाम्पल देता हूं, फटाफट से ध्यान दो, ठीक है? एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं देखो। एग्जाम्पल जैसे समांग मिश्रण क्या होगा? नमक प्लस चीनी का घोल। किसका? नमक और चीनी का घोल, ठीक है? नहीं, नमक और चीनी का घोल नहीं हो सकता। नमक और चीनी का घोल आएगा विषमांगी में। किस में आएगा? विषमांगी में। नमक, इसका एग्जाम्पल देखो, नमक प्लस चीनी। कहोगे सर ये विषमांगी कैसा है? ये विषमांगी कैसे? देखो, आप नमक और चीनी को मिलाओगे, ठीक है? दोनों को मिलाया, कभी तो नमक ज़्यादा हो जाएगा और कभी चीनी ज़्यादा होगी। खा कर देखना, दोनों का स्वाद एकदम ऐसा नहीं लगेगा कि एक भी चीज़ तीखी नहीं लग रही है। दोनों में से एक ना एक चीज़ तीखी जरूर लगेगी। नमक और चीनी को मिलाने पर ये कैसा मिश्रण हुआ? ये कैसा मिश्रण हुआ? ये विषमांगी मिश्रण हुआ। समांगी मिश्रण देखते हैं, किसमें देखते हैं? समांगी मिश्रण में। तो समांगी मिश्रण जो होगा हमारा, वो क्या होगा? इसमें हो जाएगा पानी और चीनी का घोल, पानी प्लस चीनी का घोल। पानी में चीनी डाली, चीनी को डालने पर मिल गई। क्या ये दिखाई दे रही है? सर नहीं दिखाई दे रही है, ये घुल चुकी है। जब घुल चुकी है, जो दिखाई नहीं देता है, समान रूप से मिल जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? समांगी मिश्रण कहते हैं। आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा हमारा? पानी प्लस नमक का घोल। सर पानी में किसे डाला? नमक को डाला, और नमक को डालने के बाद उसे हिलाया डुलाया, हिलाने के बाद बन गया एकदम बॉडी फिल्टर। तो क्या हो गया? वो भी समांगी मिश्रण, क्योंकि वो भी अब दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा आज? हमने ये सीखा कि शुद्धता के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है, ठीक है? चैप्टर दूसरे की ये पहली वीडियो थी हमारी, और फिलहाल आप लोगों के लिए क्या थी? #3 यानी कि तीसरी वीडियो थी 9th क्लास वालों के लिए। लेकिन मैं यहाँ पर क्या करूँगा? चैप्टर 2 की पहली वीडियो ही रखूँगा। क्या रखूँगा? चैप्टर 2 की पहली वीडियो। यहाँ पर पहली वीडियो ही रखूँ, ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है? तो आप लोग अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में फैला दें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो लेकर आऊँ, ठीक है? धन्यवाद।